ऑटोमोबाइल्स इंडिकेट करता है आने वाले समय में कहाँ पे ग्रोथ होने वाला है। मतलब अगर रिच लोग बड़े गाड़ी खरीद रहे हैं तो रिच लोगों का हैबिट देखेंगे वो कहाँ पे आने वाले समय में कंजप्शन कर सकते हैं, इसके हिसाब से हमको क्लैरिटी मिलेगा कि कहाँ पर ग्रोथ आ सकता है, अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। उसी तरह मिडिल क्लास लोग अगर कोई गाड़ी खरीद रहे हैं तो मिडिल क्लास लोगों के पास पैसा आया है और वहां से हमको एनालिसिस मिल जाएगा कि कंजप्शन कहाँ पे होगा, वहां पे अपॉर्चुनिटी है या नहीं। तो गाड़ियों का सेल से कैसे इकोनॉमी एनालिसिस किया जाता है उसके बारे में समझेंगे। तो चलिए लेट ना करते हुए डेटा को एनालिसिस करते हैं। तो पहले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को पहले समझ लेते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, यूटिलिटी व्हीकल मतलब एसयूवीज, टू व्हीलर्स, फार्म इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं। अभी ये सारा डेटा एक साथ एनालिसिस करना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ऑलरेडी हमने टू व्हीलर का एक वीडियो बनाया हुआ है और उसके ऊपर माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस किया हुआ है, आपको इसका लिंक मिल जाएगा इसके डिस्क्रिप्शन में। आज हम बात करेंगे पैसेंजर व्हीकल की। तो पैसेंजर व्हीकल में प्लेयर्स हैं हमारे यहाँ पे, एक है महिंद्रा, दूसरा है मारुति सुजुकी, टाटा पैसेंजर व्हीकल और हुंडई मोटर्स इंडिया। तो यहाँ पे जो हम एनालिसिस करेंगे, यहाँ पे हम ये नहीं समझेंगे कितना सेल हुआ है, कितना क्वांटिटी उन्होंने सेल किया है। हम लोग ये समझना चाहेंगे कि लोगों का प्रेजेंट इंटरेस्ट कहाँ पे है और डिमांड कहाँ पर ट्रेंड बन सकता है। तो पहले हम बात करेंगे महिंद्रा की। तो महिंद्रा ने लगभग 50,946 डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल्स उन्होंने सेल किया है दिसंबर 2025 में, जो कि लगभग 23% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है और 9% का डिक्लाइन हुआ है मंथ दिसंबर में। मतलब दिसंबर में कंजप्शन स्लो रहा और महिंद्रा आपको पता है बड़े गाड़ी एसयूवीज बनाता है। समझ में आ रहा है कि जो मिडिल क्लास है, मैं आपको बता दूं मिडिल क्लास में हायर मिडिल क्लास एक होता है, एक और लोअर मिडिल क्लास होता है, एक और इनके बीच में भी एक मिडिल क्लास होता है, एक पोर मिडिल क्लास होता है। ठीक है, तो एसयूवी सेल्स इंडिकेट करता है यहाँ पे हाई नेटवर्थ और हायर मिडिल क्लास के पास। जब छोटे गाड़ी की बात कर रहे हैं तो लोअर मिडिल क्लास और पोर मिडिल क्लास के पास पैसे आने का इंडिकेशन देता है। तो आप अब सोचिए कि हायर मिडिल क्लास लोग जो होते हैं उनका इंटरेस्ट कहाँ पे रहता है, कौन कौन से सेक्टर में रहता है, इस वीडियो में आखिर में हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे मारुति सुजुकी का। मारुति सुजुकी आपको पता है पैसेंजर व्हीकल में लीडर है और इन्होंने 1,78,646 यूनिट्स उन्होंने सेल किया है, जो कि 37.3% का इंक्रीज हुआ है। ऑलमोस्ट 40% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ किया है उन्होंने। और उसके साथ ही 4.5% का मंथ ऑन मंथ, जहां पे दिसंबर में हमने टू व्हीलर्स में भी देखा था कि डिक्लाइन आया है, लेकिन एक ही कंपनी था जिसने यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स दिए थे। उसी तरह मारुति सुजुकी ने इस दिसंबर महीने जहां पर पैसा लोगों के पास नहीं था वहां पर इन्होंने अपना प्रेजेंस दिखाया कि 4% का ग्रोथ है। मिनी कार सेल मतलब जो भी गाड़ियां हैं लाइक मारुति सुजुकी का K10 या फिर ऑल्टो हो गया, या फिर जो छोटे गाड़ी है वहां पर सेल कितना आया है 91.8% का, मतलब डबल नंबर लाया है लास्ट ईयर से। ये छोटी बात नहीं है और ये पूरा क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि लोअर मिडिल क्लास और पोर मिडिल क्लास, ये जो एरिया है यहाँ पर बड़ा पैसा आया हुआ है और ये लोग एफिशिएंसी, फ्यूल एफिशिएंसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ये चाहते तो कॉम्पैक्ट भी ले सकते थे, लेकिन करंट बजट उनको फ्यूल एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी के ऊपर फोर्स कर रहा है, तो यहाँ पे ये नंबर आया है। और उसके साथ ही 15% मंथ ऑन मंथ इंक्रीज हुआ है, बहुत बड़ा नंबर है। 15% टू व्हीलर में भी कोई कंपनी मंथ ऑन मंथ इंक्रीज नहीं किया है और मारुति सुजुकी ने कार बेचा है 15%। तो आप समझ पा रहे होंगे कितना अच्छा ये बिजनेस को समझ रहा है। और लोगों को देखिए, कोई भी कंपनी बुरा या अच्छा नहीं होता, महिंद्रा भी अच्छा है, मारुति सुजुकी भी अच्छा है, लेकिन लोगों के पास जब पैसा आता है तो वो फोकस करते हैं एसयूवी और कंफर्ट के ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन जब पैसा खत्म होता है तो वो मिनी में आ जाते हैं। वो देखते हैं कि हमको फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए, नीड के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, और उसके साथ हम अगर देखेंगे कॉम्पैक्ट कार क्या होता है, जो कि मिनी और एसयूवी के बीच में होता है, जिसको हम स्विफ्ट बोलते हैं। वो हैचबैक ही है लेकिन वो कंफर्टेबिलिटी के ऊपर फोकस कर रहा है। ठीक है, सेडान भी कॉम्पैक्ट कार में ही यहाँ पे काउंट करेंगे हम। तो यहाँ पे सिर्फ 43% का ग्रोथ, क्या नंबर्स दिया है इन्होंने, ईयर ऑन ईयर 78,000 यूनिट्स उन्होंने सेल किया है और
मंथ ऑन मंथ में भी 8%, जहाँ पे इकोनॉमी कंडीशन अच्छा नहीं है उस वहां पर भी 8% का इंक्रीज उन्होंने दिखाया है। वैन सेल लगभग 1% 2% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है और 11,899 यूनिट्स उन्होंने बेचा है। बट 9-10% का मंथ ऑन मंथ डिक्रीज हुआ है। यहाँ पे नंबर थोड़ा खराब है, शायद वैन को पसंद नहीं कर रहे हैं करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से। अगर यूटिलिटी व्हीकल के बारे में देखेंगे तो 32% का ग्रोथ है। यहाँ पे कौन से होते हैं ना, अर्टिगा और SX4 ऐसा कुछ गाड़ी आता है, ठीक है। जो बड़े एसयूवी के टाइप की गाड़ी आते हैं ये महिंद्रा के ज्यादा सेल हो रहे थे, लेकिन एफोर्डेबिलिटी, इकोनॉमी और रिलायबिलिटी को फोकस करते हुए यहाँ पे नंबर इंक्रीज हुआ है। वहां पर भी हमको देखने के लिए मिला, लेकिन मंथ ऑन मंथ डिक्रीज हुआ था। लेकिन यहाँ पे मंथ ऑन मंथ इन्होंने पॉजिटिव नंबर्स में क्लोज किया है। तो मारुति सुजुकी ने हर हाल पे यहाँ पे पैसा बनाया है। तो यहाँ पे हम माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी अगर करेंगे तो नंबर 1 हमको एक क्लैरिटी आया कि लोअर मिडिल क्लास और पुअर मिडिल क्लास लोगों के पास पैसा आया है और उन्होंने मिनी खरीदा है। मिनी में बहुत अच्छा जंप आया है। और सेकंड हम देखेंगे कि एसयूवी सेगमेंट में भी परचेज हुआ है, लेकिन मारुति का सेगमेंट में। तो लोग लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, फोकस कर रहे हैं नीड्स के ऊपर, लग्जरी के ऊपर नहीं है। इसीलिए आप अगर देखोगे कॉम्पैक्ट कार में भी इन्होंने बहुत अच्छा नंबर लगाया है, लेकिन अपने महिंद्रा कंपैरिजन में देखा कि महिंद्रा ने उतना सेल नहीं किया है। तो यहाँ पे हमको एक क्लैरिटी आ रहा है कि अभी लोग कहाँ पे फोकस कर रहे हैं, नीड के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो नीड कौन सी चीज होता है, जो चीज आपको चाहिए ही चाहिए, चाहे इकोनॉमी अच्छा हो या बुरा हो। तो इसी समय में, ऐसे टाइम में ही हम लोग देखते हैं कि आईटी, एफएमसीजी और आपका हो गया फार्मा, ठीक है, ऐसे वाले स्टॉक्स में, ऐसे वाले इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऐसे इंडस्ट्री ही भागते हैं। तो जब कभी भी लोग नीड के ऊपर फोकस करें और मार्केट थोड़ा भी प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर फोकस करता है, तो इन सारे सेक्टर में थोड़ा पॉजिटिव ग्रोथ मिलता है। जाएंगे दूसरे गाड़ियों के बारे में जानेंगे, जैसे कि टाटा मोटर्स बहुत लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में छपा के रखा है और बहुत सारे लोगों ने लॉस में भी होल्ड किया हुआ है। मैं स्टॉक के ऊपर रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं बताऊंगा कि हालात क्या है और आने वाले समय में इससे दूसरे सेक्टर को एनालिसिस करना है, ना कि टाटा मोटर के बारे में जान के उसके स्टॉक में खरीदी बेची करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा फोकस ये नहीं कि आपको एडवाइस करें कौन सा स्टॉक खरीदे कौन सा स्टॉक नहीं। हम लोग यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं कि आने वाले समय में कौन कौन से सेक्टर्स पॉजिटिव जा रहे हैं, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो दिसंबर में इन्होंने देखा कि 50,519 पैसेंजर व्हीकल्स इन्होंने बेचे, कि 14.1% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रहा, लेकिन 14.7% मंथ ऑन मंथ में डाउन रहा। तो देखा, मैंने बताया कि मारुति ने यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स दिया है, बहुत बड़ा है, क्योंकि इस मंथ में, दिसंबर मंथ में, बहुत रेयरली कंपनीज हैं जो पॉजिटिव डायरेक्शन में गए हुए हैं। सेल्स अगर देखें इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल में, यहाँ पे डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट मिला के 6,906 यूनिट्स उन्होंने बेचा हुआ है। 2% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, लेकिन 12% का मंथ ऑन मंथ डिक्रीज हुआ है पैसेंजर व्हीकल में। टाटा मोटर के जो भी लोग शेयर होल्ड किए हुए हैं उनमें पैसेंजर व्हीकल्स भी आता है और कमर्शियल व्हीकल्स भी आता है, राइट। तो ऑलरेडी पैसेंजर व्हीकल का मैं डेटा दे चुका हूँ। देखिए, आपको जब कंपनियों के बारे में पता नहीं होता, इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं होता, उनके नंबर्स पता नहीं होते, तो आपको बाहर से सारे कंपनी अच्छे या बुरा लग सकते हैं। लेकिन जब ऐसे रिसर्च रिपोर्ट आप पढ़ते हो तो क्लैरिटी आता है कि कौन से कंपनी में लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं और अभी इकोनॉमी के हालात क्या है और वो इंटरेस्ट बन पाएगा या नहीं आगे जाके, ये आपको सिम्टम्स पता चल जाता है। तो यहाँ पे मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ, नंबर 1, जो भी एसयूवी और कंफर्ट है, कंफर्ट हो गया, सेफ्टी सेफ्टी फीचर्स हो गया, इन सारी चीजों को अभी लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। सेकंड, लोग अभी नीड के ऊपर फोकस कर रहे हैं, रिलायबिलिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं और लोग फोकस कर रहे हैं माइलेज के ऊपर। तो अभी क्लियर आपको पता चल रहा होगा कि क्यों बाहर बिजनेस नहीं हो रहा है। जो भी बिजनेसमैन है वो लोग समझ पा रहे होंगे, जो भी एमबीए कर रहे हैं उनको पता चल रहा होगा कि क्लाइंट क्यों पैसा नहीं दे रहा है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, अभी लिक्विडिटी मार्केट में कम है, लोग अभी फोकस कर रहे हैं नीड के ऊपर। उसी तरह हुंडई हुंडई एक
प्रोडक्ट सेगमेंट के हिसाब से बहुत ही अच्छा कार सेलिंग कंपनी है। इसके बाद करेंगे, इनके पास लगभग 58,702 यूनिट्स बेचे हैं दिसंबर में, जो कि 6% का ग्रोथ दिखा रहा है, लेकिन डाउन हुआ है 12% का मंथ ऑन मंथ। मैंने बताया दिसंबर बहुत ही मुश्किल वक्त था लोगों के लिए। डोमेस्टिक सेल देखेंगे तो 42,000 यूनिट्स बेचे हैं, 5% ईयर ऑन ईयर, बट 15% डाउन मंथ ऑन मंथ में देखेंगे। और एक्सपोर्ट रोज किया है 26%। इसका क्लैरिटी दे रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी में डिमांड चल रहा है इंडिया का, और 1.3% का ईयर मंथ ऑन मंथ का डिग्रोथ है। देखिए मंथ ऑन मंथ जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये कंपैरिजन हो रहा है नवंबर और दिसंबर में, और जब भी मैं ईयर ऑन ईयर बात कर रहा हूँ तो अगले साल का इस साल का डेटा मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स डेटा एनालिसिस करने से पहले मैं आपको इसका प्रोडक्ट बताता हूँ। पास एक्स्टर है, उसके बाद इसके i10 है, i20 है। अगर सेकंड सिनेरियो में सिडान में जाए तो इसके पास वरना है। देखिए मैं माउस से लिख रहा हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। और थर्ड में एसयूवी, कॉम्पैक्ट एसयूवी में इसके पास क्रेटा है, और इसके साथ अल्काजार है। तो ये सारे लोग बहुत ही इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स मारुति को टक्कर देने के लिए काफी है, क्योंकि लोग मारुति के नाम से चिढ़ते हैं और इम्पोर्टेड कंपनी है सोच के इसको खरीदते हैं। लेकिन लोगों का ये भरोसा भी धीरे धीरे उठ रहा है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, रिलायबिलिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं और सर्विस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करेंगे। नंबर वन कि अभी हमको पता चल गया मिडिल क्लास में लोअर एंड में पैसा है। सेकंड, नीड के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो फार्मा, आईटी और एफएमसीजी, ये नीड रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो बजट तक ऐसे सेक्टर्स में ही आपको तेजी देखने के लिए मिल सकता है। और थर्ड, कार सेगमेंट में अगर देखूं तो जो कार सेगमेंट में, जो कंपनी कार सेगमेंट में अभी नीड फुलफिल कर रहा है, मिडिल क्लास का जो नीड फुलफिल कर रहा है, वो वाले कंपनी के कार्स, वो वाले कंपनी के कार्स ज्यादा बिकने के चांसेस है, उनके नंबर्स ज्यादा अच्छे आने के चांसेस है। आपको अगर ये रिसर्च रिपोर्ट पूरा आपको व्हाट्सएप में चाहिए तो मैं ऑलरेडी नंबर यहाँ पे शेयर किया हुआ हूँ, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको पीपीटी शेयर कर दूंगा, आप पूरा रिसर्च रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। उसमें कमर्शियल व्हीकल्स, यूटिलिटी व्हीकल्स, ट्रैक्टर, जो भी सारे मैंने सेगमेंट्स पहले गिनाए वो सारे सेगमेंट का रिपोर्ट है। तो काइंडली मुझे पिंग कीजिए। और ऑलरेडी हम फाइनेंस और माइक्रो इकोनॉमिक्स, फंडामेंटल एनालिसिस, उसके साथ ही टेक्निकली आप कैसे इन सारी चीजों को एनालिसिस करके आगे दो पैसा बना पाओगे स्टॉक मार्केट में, उसका एजुकेशन हम प्रोवाइड करते हैं। अभी जो सारे लोग यही स्टॉक्स होल्ड करके बैठे हुए हैं, उन लोगों को ये वीडियो शेयर करें कि उनको पता होना चाहिए कि उनकी कंपनी क्या कर रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स उनको सपोर्ट कर रहा है या नहीं। और लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में हम कमर्शियल व्हीकल का भी डेटा प्रोवाइड करने वाले हैं। और फाइनली मैं थैंक यू कहना चाहूंगा कि उनको ना, इन्वेस्ट वैल्यू को, जो लोगों ने ये रिसर्च रिपोर्ट बनाया, और थैंक यू कहूंगा इन्वेस्टमेंट अनब्लॉक को, जिन्होंने प्लेटफॉर्म दिया है आप लोगों तक पहुंचने का और हमारा एनालिसिस आपके साथ शेयर करने का।